तो अल्कोहल फिनॉल ईथर के 16वें वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पूरा डिटेल में सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्कीन का सबसे पहले जनरल रिएक्शन देखेंगे और फिर इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन को। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के द्वारा अल्कोहल का प्रिपरेशन किया जाता है और इसमें अल्कीन से किससे अल्कीन से ऑक्सीमर्क्यूरेशन और फिर डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन होता है और उसके बाद अल्कोहल तैयार होता है। तो अल्कीन दो टाइप के होते हैं, आपको मालूम है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो कहता है कि अगर कोई आपने सिमेट्रिकल अल्कीन लिया और सबसे पहले आपने मर्क्यूरिक एसीटेट फिर उसके बाद आपने H2 और फिर तीसरी बार में सोडियम बोरोहाइड्राइड बेसिक मीडियम की उपस्थिति में आपने अगर ऐसे तीन रिएजेंट लिया तो मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार इस सिमेट्रिकल अल्कीन में वाटर का एडिशन होगा और हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, और OH वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। लेकिन जरा देखिए, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, CH2 दोनों हाइड्रोजन सेम है, तो आप कहीं भी हाइड्रोजन और कहीं भी OH जोड़ सकते हैं। आपके जहन के लिए आपको बता दें कि ये जितने हमने यहां रिएजेंट या सबस्ट्रेट रखे हैं ये सब के सब मैकेनिज्म में शो होंगे, वहां से आपको पता चलेगा कि कौन कहां ऐड होता है। लेकिन हम जनरल वे की बात करें तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन में ऑक्सीजन और मरकरी ऐड होता है और फिर डीमर्क्यूरेशन में मरकरी और ऑक्सीजन दोनों का डिक्रीज, मतलब दोनों डिक्रीज होता है किससे, अल्कीन से। तब जाकर के ये पूरी रिएक्शन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कहलाती है। तो H कहां जुड़ेगा, यहां या यहां कहीं जोड़ लीजिए, OH भी कहीं जोड़ लीजिए। तो हम अपने हिसाब से, आपके पास ये है CH2, हमने यहां H जोड़ दिया और ये आपका CH2, यहां हमने OH जोड़ दिया, आपका ये इथेनॉल तैयार हो गया। क्लियर है? मतलब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन वाले रिएक्शन में वाटर का एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार होता है और इसी रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कहते हैं। अब बात करते हैं एक और कंपाउंड CH3CH डबल बॉन्ड CH2, जिसको हम लोग प्रोपीन कहते हैं। ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। फिर से आपने क्या किया, सबसे पहले एक सबस्ट्रेट रखा HgCH3COO और फिर ट्वाइस, दो बार है, और दूसरी बार में आपने रखा वाटर H2O, फिर तीसरा आपने सबस्ट्रेट रखा NaBH4 यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड इन बेसिक मीडियम। कोई भी बेस यहां आप ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं था, यहां भी मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार वाटर का एडिशन होगा। तो हाइड्रोजन चूंकि पॉजिटिव पार्ट ये और OH माइनस यानी नेगेटिव पार्ट होता है, तो पॉजिटिव पार्ट वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो ये H यहां जुड़ जाएगा और ये OH यहां जुड़ जाएगा। तो फिर आपके पास CH3, फिर CH, फिर OH और फिर ये CH2, फिर हाइड्रोजन, यानी कि आपका प्रोपेन 2 ऑल तैयार हो गया। बिल्कुल धीमे धीमे ध्यान से एकदम देखिए। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन के रिएक्शन में अल्कोहल का निर्माण होता है और किस विधि के द्वारा, किस मेथड के द्वारा, मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार। किसके अनुसार? मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार।
इससे पहले हमने एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन मेथड द्वारा आपको जब अल्कोहल बना के दिखाया था मैकेनिज्म के साथ, जिसमें 3 मैकेनिज्म की हमने बात की थी, तो उसमें भी मार्कोनिकॉफ रूल लागू होता है, लेकिन कुछ हद तक जनरल रिएक्शन में, लेकिन आगे मिथाइल शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग भी हो जाता है। पिछले वीडियो में हमने आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हमने आपको बताया था, उसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इनडायरेक्टली फॉलो हो रहा था। तो यहां भी मार्कोनिकॉफ रूल डायरेक्टली फॉलो नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली फॉलो हो रहा है, और फिर आपको क्या बन रहा है, आपके पास क्या मिल रहा है, अल्कोहल। तो हम लोग जनरल भाषा में कहेंगे कि जब सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल अल्कीन का ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन रिएक्शन होता है तो मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार अल्कोहल का निर्माण होता है। इतनी बात क्लियर होगी? तो ये है आपका जनरल रिएक्शन। अब चलिए हम लोग देखेंगे कि इसका आखिर मैकेनिज्म क्या होता है। तो चलिए आप इसको नोट करिए, और ये जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट्स तो भाई बनाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, नोट्स बिल्कुल साथ साथ बनाते चलिए। चलिए नोट्स बनाइए, इसको लिखिए और फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म हम सिमेट्रिकल अल्कीन का आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि सिमेट्रिकल अल्कीन में तो कोई लफड़ा होता ही नहीं है, कहीं भी हाइड्रोजन कहीं भी OH जोड़ सकते हैं आप। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन का हम आपको मैकेनिज्म अगर बता देंगे तो फिर काफी आसानी से आप सिमेट्रिकल अल्कीन का भी मैकेनिज्म बना सकते हैं। देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, मतलब इसमें ऑक्सीजन और मरकरी दोनों ऐड होगा। क्या होगा? ऐड होगा। अगर हम रिएजेंट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ले तो आपको मालूम है कि इसमें पाई बॉन्ड मौजूद होता है, और पाई बॉन्ड वाले स्पीसी हमेशा न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। किसका काम? न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपको अभी हमने लिखा था कि ऐसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां क्या लिखा था, Hg फिर CH3 C डबल O ट्वाइस। तो Hg CH3 C डबल O ट्वाइस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? जरा देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O, और फिर यहां देखिए 2 बार है, तो फिर एक बार इधर से O C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बीच में आप क्या करिए, मरकरी रख लीजिए, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है। या तो ये जो पूरा हमने लिखा था इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो थोड़ा सा लेंदी होगा, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा रिएक्शन को धीरे धीरे। तो चलिए इस चीज को हम क्या करते हैं, इस चीज को यहां से मिटाते हैं और यहां लिखते हैं। यह है आपका मरकरी एसीटेट। क्या लिखेंगे? CH3 C डबल बॉन्ड O O Hg फिर O फिर C डबल बॉन्ड O फिर CH3। ये है आपका मरकरी एसीटेट। सबसे पहले ये रिएजेंट, 1 नंबर पर हमने यही रिएजेंट रखा था। सबसे पहले ये रिएजेंट रिएक्शन में आता है, और रिएक्शन में आने के बाद चूंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, डबल बॉन्डेड sp3 न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल अब सोचता है कि भाई अटैक कहां करे। तो देखता है कि CH3C यानी इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्या तोड़ा जा सकता है? कुछ पोलैरिटी वगैरह दिख रहा है? नहीं दिखेगा। पोलैरिटी कहां उत्पन्न होता है, मतलब पोलर बॉन्ड कहां उत्पन्न होते हैं? जहां एक, अगर A और B दो एटम है जिसके बीच एक बॉन्ड है, तो अगर A थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और B थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव और फिर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। तब ये जो बॉन्ड होता है ये पोलर हो जाता है। उसी तरीके से जरा देखिए, जितने मेटल यानी धातु होते हैं वो सब के सब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो मरकरी के इस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो यहां ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये पार्शियल पॉजिटिव, और यहां ये पार्शियल नेगेटिव। तो ये खींचता है तो पूरा नहीं खींच पाता, केवल इस तरीके का खींचता है कि यहां पोलैरिटी उत्पन्न हो जाता है। तो अब तो ये न्यूक्लियोफाइल और ये हो गया अब इलेक्ट्रोफाइल, चूंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया।
तो न्यूक्लियोफाइल जैसे ही देखता है कि यहां पॉजिटिव चार्ज आया तो धड़ाक से एक के बार जाता है और फिर अटैक करता है। तो जैसे अटैक करता है तो आपके पास एसपीसी क्या बनता है, जरा ध्यान से देखिए। आपके पास एसपीसी बनता है CH3, फिर CH, फिर CH2। देखिए CH2, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये पाई बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, देखिए यहां से ये पाई बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होता है तो पार्शियल बॉन्ड उत्पन्न, मतलब पार्शियल बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड, ऐसा एकदम डॉटेड। तो जैसे ही डॉटेड बॉन्ड बनता है तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर के और फिर यहां इस कार्बन से और इस कार्बन से, दोनों कार्बन से मरकरी ऐड हो जाता है। और ये जो पोजीशन, ये जो आपको स्पीसी इधर का दिखाई दे रहा है CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, तो ये बाहर निकल जाता है और CH3C डबल बॉन्ड OHG जाकर ऐड हो जाता है। तो Hg सबसे पहले जाकर ऐड होता है, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3। इतनी बात क्लियर है, बताइए इतनी बात क्लियर है। अब जरा देखिए, आप इसको ना डायरेक्ट वे में पार्शियल नेगेटिव ना लिख करके ना डायरेक्ट नेगेटिव भी लिख सकते हैं और इसको पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए ये जो एसपीसी है, ये CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये यहां CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव के फॉर्म में यहां जमा हो जाता है। और इस पहले प्रोसेस को अगर देखते हैं तो ये प्रोसेस काफी स्लो होता है और इसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है। बात क्लियर हुई। इसी को क्या कहा जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसी से पता चलता है कि इस रिएक्शन का रेट क्या है, स्लो है कि क्या है, जो भी हो। अच्छा, अब देखा जाता है कि यहां तो मरकरी है जो 3 बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, 2 वैलेंसी इसकी कंप्लीट हो गई। तो अब दूसरा रिएजेंट, दूसरा सबस्ट्रेट क्या था आपका, वाटर। अब ध्यान से देखिए, तो जैसे ही अब उसको ना उधर से इधर लेके चले जाते हैं, लेकिन बोर्ड कम पड़ जाएगा, इधर ही रहने देते हैं। जैसे ही हम वाटर को ऐड करते हैं तो आपको मालूम है कि ऑक्सीजन एटम के पास 2 लोन पेयर होते हैं। तो 2 लोन पेयर वाला वाटर फिर से, जरा देखिए पहले रिवाइंड चलते हैं। यहां देखिए ये न्यूक्लियोफाइल था, डबल बॉन्डेड एसपीसी, ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ। अच्छा, यहां जब पॉजिटिव चार्ज आया तो पॉजिटिव चार्ज वाला एसपीसी अब पुनः इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल। और पुनः जब लोन पेयर वाला एसपीसी जब न्यूक्लियोफाइल हो जाता है तो यहां देखिए पहले न्यूक्लियोफाइल था, अब ये इलेक्ट्रोफाइल में चेंज हो गया। ये इलेक्ट्रोफाइल था, अब न्यूक्लियोफाइल, दूसरा एसपीसी आ गया। तो वाटर जब यहां से ऐड होने की कोशिश करता है तो जरा ध्यान दीजिए, ये क्या करता है, यहां से यहां नीचे की तरफ आ जाते हैं। ये क्या करता है, ये सोचता है कि भाई इस कार्बन से जुड़े कि इस कार्बन से जुड़े। जैसे ही मरकरी के पास पॉजिटिव चार्ज आता है, ये भी कार्बन अपने पास पार्शियल पॉजिटिव और ये भी अपने पास पार्शियल पॉजिटिव रख लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है। अब सवाल ये है कि ये जुड़े कहां। तो एक बात बताइए, अगर H2O का एडिशन यहां होता है, H2O का एडिशन कैसे होता है, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो सवाल ये है कि कहां जुड़े। तो ये 2 पोजीशन है। अगर यहां जोड़ते हैं, यहां जोड़ते हैं तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगर यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन लगभग बन जाता है, लेकिन कार्बोकेटाइन बनता नहीं है, वो क्लोज, और जिसको हम लोग क्लासिकल कार्बोकेटाइन कहते हैं, वो क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है। इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता और इसमें रीअरेंजमेंट भी नहीं होता। रीअरेंजमेंट का मतलब मिथाइल शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग। तो अगर इसके ऊपर एक बार पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन यानी प्राइमरी क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा। देखिए बता देते हैं, CH3CH, यहां देखिए अगर यहां जोड़ते हैं तो ये कुछ इस तरीके का सीन हो जाएगा, और उधर पार्शियल पॉजिटिव या पॉजिटिव, तो क्लासिकल है। आमतौर पर ये बनता नहीं है, ऐसा एसपीसी बनता नहीं है, लेकिन थोड़े समय के लिए बनता है। इसीलिए ना इस स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है।
संक्रमण अवस्था। अच्छा, अगर एक बार यहां जोड़ दें तो ये H2O अब यहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा और यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा थोड़ी देर के लिए। तो जब थोड़ी देर के लिए आ जाएगा तो एक बात बताइए, सेकेंडरी कार्बोकेटन ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी कार्बोकेटन से, तो ये सेकेंडरी हो गया, पहले वाला प्राइमरी था। तो इसलिए अब हम लोग कहां जोड़ेंगे, बोलिए जोड़ेंगे कहां, यहां। तो इसलिए देखिए जरा, आपका स्पीसी क्या है, ये हो जाएगा आपका CH3, फिर C, फिर आपका O, फिर H और फिर ये H, फिर आपका हो जाएगा CH और फिर आपका हो जाएगा CH2 और फिर यहां से देखिए, यहां से इलेक्ट्रॉन अगर ये इधर की तरफ लेकर के चला आया मरकरी, तो यहां केवल मरकरी फिर ऑक्सीजन। अब इसको जो इधर हम लिखे हैं मरकरी के इधर लिखे हैं, इधर कर देते हैं, तो मरकरी और फिर ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3। और ये आपका क्या है, ये है ट्रांजिशन स्टेट। हम वहां सही नहीं बोल रहे थे, ये है आपका क्या है, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। बात क्लियर हो रही है। यहां भी हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन दे दीजिए। अब इसके आगे की बात, इसके आगे अब जरा देखिए, याद कीजिए हमने यहां CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस यहां से निकाला था, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस यहां से फिर ऐड होता है, ऐड हो करके, और अब बताइए यहां देखिए इस H2O में जो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, ये H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। जैसे H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलता है तो ये O माइनस मतलब नेगेटिव लेके तैयार रहता है कि कोई प्लस आए, हम रिएक्शन करके स्टेबल हो जाए। तो अब क्या होता है इसके बाद कि CH3 फिर CH फिर OH, CH3 फिर CH फिर OH फिर CH2 फिर आपका क्या है Hg फिर O फिर C डबल बॉन्ड O फिर CH3 और उसके बाद CH3 और फिर C डबल बॉन्ड O और फिर O और ये H बाहर निकल जाता है। इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। इतना जो एक कंपाउंड बनता है ये मरकरी का कॉम्प्लेक्स है। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, मरकरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मरकरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मरकरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो सबसे पहले ये आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन स्टेप 1 था। अब हम लोग डीमर्क्यूरेशन की तरफ चलेंगे। तो ये मरकरी कॉम्प्लेक्स, ये मरकरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को यहां से मिटाते हैं और यहां से अब दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डीमर्क्यूरेशन। ध्यान से एकदम देखिएगा, थोड़ा छोटा कर देते हैं या थोड़ा बड़ा ही करना पड़ेगा क्योंकि रिएजेंट आपको रखना पड़ेगा। ध्यान से देखिए। अब डीमर्क्यूरेशन में पिक्चर में तीसरा क्या आता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड किसके प्रेजेंस में, बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में, OH माइनस। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड का काम क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड का काम है हाइड्राइड सप्लाई करना। ये जब हाइड्राइड सप्लाई करता है तो जरा देखिए यहां से निकालना क्या है, अल्कोहल बनाने के लिए ये HgO C डबल बॉन्ड O CH3 को हटाना है। तो ये मरकरी क्या करता है, अपना ये इलेक्ट्रॉन लेकर के जैसे ही भागने की कोशिश करता है तो सोडियम बोरोहाइड्राइड, चूंकि ये अनस्टेबल होता है, कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, तो जैसे ही मरकरी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के भागने की कोशिश करता है तो भागने के दौरान ही सोडियम बोरोहाइड्राइड अपने से एक हाइड्राइड उत्पन्न करता है और इस कार्बन को ये हाइड्रोजन के रूप में, मतलब हाइड्राइड के रूप में इस कार्बन को सप्लाई कर देता है। जैसे ही सप्लाई करता है तो आपका CH3 CHOH CH2 और एक ये CH3 तैयार हो जाता है। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाता है, CH3 COH ये H ये CH2 और फिर एक और हाइड्रोजन है तो उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, CH3। अब एक बात बताइए, जो हमने यहाँ रिएक्शन लिखा था, क्या लिखा था,
कहाँ लिख दे, यहाँ ये ऐसे लिखा था हमने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और फिर यहाँ हमने रिएजेंट रखा था और आपको बनाया था CH3 COH और ये फिर H और ये CH3 ऐसे बनाया था, या ऐसे बनाया था CH2 और ये फिर हाइड्रोजन। तो जरा देखिए इस अल्कीन से ये आपका क्या बना, प्रोपेनॉल बना, प्रोपेन 2ऑल बना, अपनी कॉपी में देख लीजिए। तो ये है आपका प्रोपेन 2ऑल। प्रोपेन क्या है, प्रोपेन 2ऑल। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हमने देखा ऑक्सीमर्क्यूरेशन जो यहां तक है, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीमर्क्यूरेशन। क्या कहते हैं, डीमर्क्यूरेशन। क्यों भाई, जरा ध्यान से सुनिए। इसमें मरकरी का डिक्रीज, मतलब मरकरी डिक्रीज हो रहा है। देखिए मरकरी यहां से बाहर निकल गया, बाहर निकल के पता नहीं कहां गया, लेकिन गया। नीचे जगह नहीं है, नहीं तो लिख देते। आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा। कैसे लिखेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OO और फिर इसको ट्वाइस बना लीजिएगा और फिर ये HG बना लीजिएगा। तो ये आपका प्रोपेन 2ऑल तैयार हो गया। तो अब आप बताइए इसमें कहीं कोई समस्या है या नहीं है। सबसे पहले अल्कीन न्यूक्लियोफाइल के रूप में आया, यहां से ये पोलर बॉन्ड होकर के टूटा, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य करने लगा, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, आपका ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। ये चूंकि पॉजिटिव चार्ज यहां फिर से पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो गया, चूंकि 3 बॉन्ड थे तो इसलिए, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करने लगा। और पुनः H2O, क्या, पुनः H2O जब न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करने लगा तो वाटर का एडिशन इस और इस कार्बन में, दोनों में से इस कार्बन पर हुआ, और जैसे इस कार्बन पर हुआ तो आपका ये एक कॉम्प्लेक्स बना जो ट्रांजिशन स्टेट था। इसके साथ हमने क्या किया, ये CH3C डबल बॉन्ड O इसका एडिशन करवा दिया, और एडिशन करवा दिया तो CH3C डबल बॉन्ड O माइनस जो था यहां से हाइड्रोजन केटायन, जैसे ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ खींचा, हाइड्रोजन केटायन बना, तो ये हाइड्रोजन केटायन इसके ऊपर अटैक करता है। जैसे अटैक करता है तो फिर CH3C डबल बॉन्ड OOH तैयार हो जाता है, एसिटिक एसिड, और उसके बाद CH3CHOH CH2HgO C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमने कॉम्प्लेक्स लिख दिया। और इसका हम क्या करते हैं, डीमर्क्यूरेशन कराते हैं। इसमें मरकरी बाहर निकलता है, तो देखिए कहां इसमें मरकरी है, मरकरी बाहर निकला, तो इसलिए इसको डीमर्क्यूरेशन कहा जाता है। अब ध्यान से देखिए, हमने बोला था कि इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लागू होगा, तो हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। जरा देखिए हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, तो 2 था तो अब 3 हो गया। अच्छा, OH वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो OH वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, यानी 1 हाइड्रोजन था तो OH वहां जुड़ा, 2 हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन वहां जुड़ा। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता क्योंकि कार्बोकेटाइन नहीं बनते हैं, यह ध्यान रखिएगा। और इसमें सिन और उसके बाद एंटी एडिशन दोनों हो सकता है, क्योंकि अगर यहां से चेक किया जाए तो यहां से सिंगल बॉन्ड जितने होते हैं वे सब के सब इन्वर्स हो सकते हैं, मतलब कि रोटेट हो सकते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड कभी भी रोटेट नहीं होता। पाई बॉन्ड ऐसे बनता है, अगर रोटेट करिएगा, इसको ऐसे घुमाइएगा तो ये हो सकता है 2 से अगर मिला हो, एक जगह स्थिर हो तो टूट जाएगा, पाई बॉन्ड नहीं टूटता है। तो ये आपका रहा मैकेनिज्म। अब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। एक वीडियो हम आपको ऐसा बता देंगे, ऐसा आपको एक वीडियो दे देंगे जिसमें तीनों एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और फिर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तीनों का कॉन्सेप्ट होगा। तो चलिए आप इसको नोट करिए और बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो ये जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी सवाल हमने मुंह से बोला इन्वर्जन का, इसमें स्टेरियोकेमिस्ट्री लागू नहीं होता क्योंकि सीन और एंटी एडिशन होता है। उसके बाद इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनते, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, और ये सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता है, हाइड्राइड शिफ्टिंग कराता है, मतलब हाइड्राइड सप्लाई कराता है। और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, इससे पता चलता है कि रिएक्शन का रेट क्या हो सकता है। तो याद रखिएगा कि रिएक्शन का रेट यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है हमेशा न्यूक्लियोफिलिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और हमेशा इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़ गया तो इसके भी समानुपाती होता है। बात क्लियर हो गई? तो इसको भी आप ऐड कर लीजिएगा नीचे की तरफ। तो अब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए
शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।